नमस्कार, स्वागत है आपका फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहले संघ के प्रमुख यानी मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिमों को श्रेष्ठता बोध का नैरेटिव छोड़ देना चाहिए। उसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने छुआछूत के लिए मुगल आक्रांताओं को जिम्मेदार ठहराया है। बीएचपी ने साफ कहा है कि वैदिक काल में शूद्र और अछूत जैसी कोई बात थी ही नहीं। यह भाव मुस्लिम आक्रांताओं के बाद भारत आई। आज का विषय है, कहां से आए अछूत, क्या मुसलमानों ने फैलाई छुआछूत। इसी पर आज बहस करते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। कि हिंदुस्तान में छुआछूत की बीमारी जो आई और बढ़ी वो इस्लाम के आक्रमण के बाद आई, पहले नहीं थी। इस्लाम के आक्रमण के बाद जो लोग उनके साथ लड़े और हारे, उनको मजबूरी में इस पद्धति का जीवन का स्वीकार करना पड़ा। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद ने देश में छुआछूत की कुरीति के लिए सीधे तौर पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। भोपाल में समरसता गोष्ठी के दौरान विहिप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे ने यह भी कहा कि वैदिक काल में शूद्र नहीं थे, लेकिन मुगलों के आने के बाद हिंदुत्व को बचाने के लिए रणबांकुरों ने इस्लाम के बजाय मैला ढोना कबूल किया। उनके इस बयान पर सियासत में उबाल आना लाजमी है। बीजेपी ने इस बयान का समर्थन किया और कांग्रेस ने सवाल उठाए। विश्व हिंदू परिषद प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट पढ़ ले जो कल का है कि ये फिल्मों पे, मुसलमानों पे और फालतू चीज़ों में बयान न दें, इससे बचें। ये विश्व हिंदू परिषद वाले क्या इतिहासकार हैं, क्या हैं? ये तो केवल बांटो और राज करो अंग्रेजों की पद्धति पे चल रहे हैं। हमें लगता है उनका बयान बहुत स्पष्ट है, उनका मंतव्य स्पष्ट है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भारत की जनता भी सहमत होती दिखती है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा समाज को तोड़ना, देश का विखंडन करना पसंद आता है। भारत जोड़ो यात्रा की वो बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमेशा भ्रम के तरीके से, प्रपंच के तरीके से देश को तोड़ा है, मरोड़ा है और डिवाइड किया है। कुछ दिनों पहले संघ प्रमुख ने मुसलमानों के साथ लेकर चलने का बयान दिया था। इसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बात कही, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने छुआछूत को मुसलमानों से जोड़कर नई बहस छेड़ दी। शकील व्यवहार, IBC 24, भोपाल। हालांकि कांग्रेस ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री के बयान को बीएचपी को देखना चाहिए। उन्होंने क्या क्या कहा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, बड़े दिनों बाद आए फेस टू फेस मध्य प्रदेश के मंच पर। बहुत स्वागत आपका। संगीता जी भी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका संगीता जी। जितेंद्र चौहान, ये प्रांत प्रचार प्रमुख, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ तौकीर निजामी साहब हैं, AIMIM के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मुगल शासक को जिम्मेदार बता रहे हैं तौकीर निजामी साहब, कह रहे हैं जिम्मेदार तो मुगल शासक ही हैं। आपका क्या कहना है? आज चूंकि 1 मिनट मिलेगा, 1.5 मिनट मैं नहीं दे पाऊंगा, 4 मेहमान हैं। तौकीर साहब, आप ही से शुरू करूंगा मैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमको बोलने के लिए जो मौका दिया उसके लिए मैं बड़ा स्वागत करता हूं। ओके। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो देशपांडे जी हैं, सबसे पहले उनको जिस तरह से ये इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से मुगलों को दिखाकर मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शायद सही से इतिहास को देखा नहीं है। अगर मनु का संविधान, मनु का कानून और हिंदू में जो वर्ण व्यवस्था है उसको देख ले कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ और शूद्रों को बताया कि उन्होंने पैरों से पैदा हुआ। पहले अपने खुद के इतिहास को आपको उठाकर देखना पड़ेगा। आप पहले अपना इतिहास उठाकर देखिए। मैं रामचरितमानस की एक चौपाई भी उनको बोलता हूं कि देशपांडे जी, या विश्व हिंदू परिषद या संघ बजरंग दल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सारे अपने नॉलेज को ठीक कर लें कि आपने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, उसमें लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। इस तरह की व्यवस्था सकल ताड़ना के अधिकारी सुंदर कांड में ये है, जब भगवान राम 3 दिन तक अनुरोध करते हैं और उसके बाद भी स्थिति नहीं हुई, तब लिखा है। ठीक है हितेश जी, सवाल मेरा बड़ा साफ सा है, क्योंकि बीएचपी ने जो कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी सहमत होती दिख रही है। आपका क्या मानना है? क्योंकि कांग्रेस आपको नसीहत दे रही है कि प्रधानमंत्री जी की बात तो सुनिए।
देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है सौमित्र जी। पहली चीज तो ज्ञान नहीं हो तो जबरदस्ती कूदना नहीं चाहिए, तौकीर जी को बताइए जी। तो नहीं तो क्या वो छपर छपर करते हैं ना, थोड़े पानी में तो गंदा लगता है। दूसरी चीज, मिडिवल इंडिया में हम सब जानते हैं जो बाहरी आक्रांता आए वहां से लेकर ब्रिटिशर्स तक सबने समाज को डिवाइड करके अपने अपने तरीके से, जिससे कि कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो। ये अकबर ने भी किया, बाबर ने भी किया, औरंगजेब ने भी किया, इल्तुतमिश ने, सबने किया। वहां से लेके आप ब्रिटिशर्स तक आ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया। हम लोग जानते हैं जिसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बोलते हैं। उसी के तहत जातियों के बीच में या धर्म के बीच में वर्ग संघर्ष क्रिएट करना है उनका हिस्सा था। तो उनका रेफरल पॉइंट वो पॉइंट है। और अब हम स्वतंत्र देश हैं तो हमको 130 करोड़ को इकट्ठे चलना है, हमको उस चीज को पीछे छोड़ना है। ये उनका रेफरल पॉइंट है। अब वो तौकीर जी लगे हुए कुछ चौका लगा रहे, पता है नहीं कछु, ना आगे पता ना पीछे पता है। जो फैक्ट है संगीता जी वही कहा गया है, रेफरेंस लिया है, लेकिन हितेश जी कह रहे हैं कि अब हम सबको मिलकर साथ चलना है। सर, हितेश जी और उनकी पार्टी जो कहते हैं हम सबको मिलकर साथ चलना है, सबका साथ सबका विकास, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है देश के अंदर। आज 2014 के बाद से, मैं उसके पहले की बात नहीं कर रही हूँ जब संघ की स्थापना हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, 1992 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भी रिसेंटली ताजा बात कर रही हूँ 2014 के बाद से, जो मैंने खुद देखा है। मैं इतिहास पर भी नहीं जाना चाह रही हूँ। पर हितेश वाजपेयी जी भी जानते हैं कि 2014 के बाद से जो जातिगत आधार पर और जो धर्मों को लेकर जो बड़े बड़े मंचों से चर्चाएं चल रही है, चाहे वो संघ का मंच हो, चाहे भाजपा का मंच हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का मंच हो, हर मंचों से ये इतिहास उठाकर लाना और जनता के बीच में जाति धर्म आधार के आधार पर बात करना, तो ये कहां तक उचित है ये खुद समझते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अभी इशारा भी कर दिया है कि अब बहुत हो गया है, अपन ने 2 बार इस पारी को खेल लिया है, धर्म जाति को आपस में लड़वाकर हम जीत चुके हैं चुनाव। अब सत्ता में जनता समझ चुकी है, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच ये खबर पहुंच चुकी है कि किस तरीके से आप लोग धर्म जाति के आधार पर संगीता जी आपका भी समय समाप्त हो रहा है, चूंकि सभी के पास 1 मिनट है। जितेंद्र चौहान जी, मैंने आपको इंट्रोड्यूस पहले ही कर दिया था, आपने जो बयान दिया है उसका बेस क्या है, आधार क्या है? जी, विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि हिंदू समाज के अंदर जो भी समरसता का काम करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं, और जो छुआछूत का मूल मंत्र कहीं ना कहीं उसके पीछे मूल आधार मुसलमानों के समय जो कुरीतियां और जो धर्मांतरण का कुचक्र चला, उसका ही कारण ये छुआछूत पैदा हुआ। उसके पीछे जो उस समय की जो जबरन धर्मांतरण, गुलाम बनाए गए हिंदुओं को मार मार कर, उस सब का ही आधार था। क्योंकि जो लोग, जिन बंधुओं ने अपना धर्म नहीं त्यागा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, उनको ये सब कार्य दिए गए, चाहे वो मैला ढोने का काम हो, चाहे चमड़े का काम करने का हो, उसी के आधार पर बाद में ये कुरीतियों में बदल गए। क्योंकि जब उनसे ये काम कराया गया तो वो जब काम करते थे तो उस, चूंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस काम को स्वीकार किया, वही इसका मूल कारण रहा। और उसके कारण जब वो समाज से उसके दूर रहते थे तो समस्या पैदा हुई। सभी के लिए समय बराबर है जितेंद्र जी, 1-1 मिनट मैंने दिया था। तौकीर निजामी साहब, देखिए मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, आपने बातों से समझा होगा, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं। मिडुअल हिस्ट्री का जिक्र हितेश जी ने भी किया। मैंने मुसलमान नहीं कहा। हाँ, मैं बिल्कुल मैं उस बात को मानता हूं। तौकीर जी, मैंने कहा ना कि वाजपेयी जी और भी चौहान साहब ने भी अपनी बात को हमारे बीच में रखा, संगीता जी ने भी रखा। मैं, वाजपेयी जी हमारे डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और सम्मान पूर्वक, चूंकि हम लोग तो कोई ज्ञान नहीं है हमें, ना हम लोग कोई बात रख सकते हैं, बता सकते हैं, यही इतिहास। आप सुंदरकांड की चौपाई बता रहे हो, कह रहे हैं ज्ञान नहीं है आपको। चूंकि इनकी, देखिए मैंने बिल्कुल मान लिया मैंने कि मुझे ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान आपके पास है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सुंदरकांड का तो है और मुस्लिम और ये लोग ही आपके टारगेट पे क्यों, और इस तरह की बात करते हो, जहां का इस्लाम धर्म के जहां की बात कर रहे हो आप, या जिनकी आप इनकी बात कर रहे हैं मुगलों की टारगेट पे। हितेश जी, बात देखिए, आपने मुसलमान नहीं कहा, लेकिन तौकीर निजामी साहब कह रहे हैं कि टारगेट पे हम ही क्यों रहते हैं।
मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपका निशाना तौकीर साहब बार बार मुसलमान इस्लाम क्यों कह रहे हैं राहुल भैया? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनका एजेंडा पूरा नहीं होता इन दो शब्दों के इस्तेमाल के बिना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो बाहरी आक्रांता है, मैंने तो ब्रिटिशर भी कहा, वो तो कैथोलिक थे, ईसाई थे, तो अब क्या ईसाई समझ लोगे? मैं वो सुना ही नहीं उन्होंने। मैंने इल्तुतमिश का नाम भी लिया, मैंने जहांगीर का नाम लिया, बाबर का नाम लिया, और बोलने नहीं दोगे तौकीर भाई? पहले सुन लीजिए, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू राहुल भैया ने बोलने को कहा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप तो बोलते रहो, सुंदरकांड चालू रखो। आर्यों का आगमन भारत में बाहर से, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं और मूल निवासी नहीं तो ये हितेश जी, क्योंकि आप क्या जिम्मेदार इन्हें मानते हैं छुआछूत का? क्योंकि मेरी बहस का विषय है, आप मुस्लिम मुगल आक्रांताओं को मानते हैं जिम्मेदार? एक मिनट ना तौकीर साहब, बात होने दीजिए ना। जितेंद्र चौहान जी और हितेश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुगल आक्रांताओं को जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, मुगल शासकों को मानते हैं? फिर मैं आपको डिसाइफर करके बहुत क्लियरली कहता हूं, क्योंकि आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मुगल शासक भी बहुत हद तक जिम्मेदार थे, क्योंकि उनका जो आप प्रथाएं देख लीजिए, आप बुर्का प्रथा कहां थी? आप बुर्का प्रथा या यानी आप मान रहे हैं हितेश जी? जीवन था, ठीक है, मैं यानी आप मान रहे हैं जितेंद्र जी। हितेश जी, राहुल जी, मैं बहुत क्लियरली फिर कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी कांग्रेस का बात नहीं है, ना मुसलमान या इस्लाम की बात है। ठीक है भाई, बाहरी आक्रांता इस देश की धरती पर आए, उनको शासन करना था और बागियों को दबाना था। उसका बहुत साधारण तरीका होता है कि वर्ग संघर्ष क्रिएट किया जाए, तो उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच किया, फिर उन्होंने विभिन्न जातियों के बीच में किया, और ये किया डिवाइड एंड रूल। और ये केवल शक हूण से लगा के आप ब्रिटिश काल तक आ जाइए, जब देश जागृत हुआ और लोगों को समझ में आया कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से तो हम लोग हमेशा गुलाम रहेंगे, इसीलिए 47 में हम आजाद हुए। लेकिन हमको कोलेटरल डैमेज क्या हुआ तौकीर भाई, कि जिस नीति को ये लोग 100 साल से चला रहे थे, उसके तहत देखो पाकिस्तान बन गया, जबकि हम दोनों भाई यही हैं, अच्छे से हैं, डिबेट भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते हारते भी हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन हमारा ये इश्यू अभी पूंछ की तरह यहाँ छोड़ गए हैं। तो आज के मुसलमानों को 130 करोड़ को मत जोड़िए, ये मुसलमान का इस्लाम का विषय नहीं है। मुद्दा आज रिलेवेंट क्यों हो गया? संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज इसकी बात क्यों आई? वो तथ्यों के साथ बता रहे हैं, हितेश जी पूरा तथ्य देके बता रहे हैं कि वहीं मुगल आक्रांताओं ने ये सब कुछ किया। देखिए राहुल जी, आपने कहा ये बात आज क्यों आई? देखिए राहुल जी, आपने कहा कि ये बात आज क्यों आई, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी चुनाव आते हैं, इनके अनुवांशिक संगठन है ये भाजपा और अनुवांशिक नहीं मैडम, अनुषांगिक, जो अनुषांगिक संगठन है। अरे हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आप बहुत ज्ञानी हैं। अनुवांशिक मतलब हो जाता है नहीं, आप बहुत चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी जबान फिसल जाती है डिबेट में। कोई बात नहीं, सच्चाई बता रही हूँ, अब मैं सच्चाई बता रही हूँ, डॉक्टर साहब सुन नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, आप बोलिए। आपको बता रही हूँ कि इनके जो संगठन है भाजपा और आरएसएस के, जहां जहां जिस स्टेट में चुनाव आते हैं, ये वहां इस तरीके की जाति धर्म आधार की विषयों को छेड़ देते हैं और आप जितेंद्र जी, आपने समय की नजाकत को भापते हुए किया है? जितेंद्र जी, चूंकि कांग्रेस ये एलिगेशन लगा रही है आप पर। जी नहीं, सब ये हमारा बिल्कुल नहीं। विश्व हिंदू परिषद का 1964 से प्रारंभ इसी उद्देश्य से हुआ था कि हिंदू सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, यानी कोई भी हिंदू पतित नहीं है, इस आशय से संतों को इकट्ठा करने का काम विश्व हिंदू परिषद 1964 से कर रहा है। हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर जो छुआछूत है वो भाव खत्म हो, लेकिन उसके पीछे मूल कारण कहीं ना कहीं जो उसका पैदा करने वाला विषय रहा वो यही रहा कि जो जातियां बनी है वो जातियों के पीछे का कारण मुख्य मुगल शासनकाल रहा, जिन्होंने सत्ता रही, जो लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। चलिए हितेश जी, एक कदम और आगे बढ़ गए। तौकीर निजामी साहब, चाहे वो मुगल शासक के बाद उन्होंने कहा सत्ता रही है कि छुआछूत बनी रहे, आजादी के बाद सत्ता की लड़ाई ठीक है। तौकीर निजामी जी, देखिए, अरे फिर आपने गलत इतिहास बता दिया हितेश जी, अब आप भी समझ लीजिए। आजादी के बाद से सबसे पहले छुआछूत को बंद किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। आप इतिहास के जानकार हैं, फिर भी आप गलत बता रहे हैं। नहीं बंद किया, आपको गलतफहमी किसी के आगे किताब में बता दो कि महात्मा गांधी जी ने छुआछूत को बंद करा। आज अचानक छुआछूत कैसे आ गई, ये भी बता दीजिए, आप इतिहास के जानकार हैं तो।
इतिहास के जानकार मैडम हैं, कहीं नहीं बंद हुआ। आप लोग बेवकूफ बनाते हो लोगों को, जाति के आधार पर झगड़ा कराते हो और चुनाव कराते हो। संगीता जी कह रहे हैं कि आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं। हितेश जी ऑन एयर इस बात को कह रहे हैं कि आप लोगों ने बेवकूफ बनाया है। कहीं छुआछूत खत्म नहीं हुई। कैसे हुई? आज छुआछूत है क्या देश में? बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। झूठ बोलते हैं आप लोग और गरीबों का शोषण करते हैं। आज देश के अंदर जाति के आधार पर टिकट बांटते हैं। जब आप लोग जाति के आधार पर लोगों को भड़काते एक दूसरे के खिलाफ। 2 अप्रैल 2018 को आपने कांग्रेस पोषित दंगे हुए हैं ग्वालियर में जाति के आधार पर। अनुसूचित जाति और ब्राह्मणों के बीच में ग्वालियर में कराए इन्होंने। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी जी ने मेला उठाने को लेकर उनकी पत्नी को तलाक कर देने की बात कर दी थी। को ये राहुल गांधी जी का दौर है और आप लोग बहुत तरीके से वर्ग संघर्ष क्रिएट करते कांग्रेस पार्टी है। जातियों को लड़वाते हो जिससे कि कांग्रेस का भला हो जाए। अब वो बंद हो गया है। आप उस कुप्रथा को लाकर चलिए कांग्रेस और बीजेपी की बात हो गई। अब जितेंद्र चौहान जी और तौकीर निजामी की बात होगी, क्योंकि उसके बाद फाइनल में जाऊंगा। अब कांग्रेस और बीजेपी की बात हो गई। जितेंद्र चौहान जी और तौकीर निजामी साहब, इस बयान की जरूरत क्यों पड़ी? किस आधार पर और किस विषय पर आपने ये कहा था? जितेंद्र चौहान जी, पहले मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्यों कहा आपने? ये जो सारा बयान है वो समरसता गोष्ठी में कहा गया है और उसमें स्पष्ट उस समरसता के पीछे लाने के काम और साथ में ये कहा गया कि क्यों ये समस्याएं आई उसको बताया गया है ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। चाहे वो अंग्रेजों के समय के, उन्होंने बताया हमारे संगठन महामंत्री जी ने कि जो अंग्रेजों के समय जाति लाए कि ये जाति पिछड़े वर्ग में शामिल करना है, उन जातियों को अम्बेडकर जी ने पढ़ा और उनको संस्कृत के वैदिक में जाके पढ़ा कि ये जाति पहले उसमें पिछड़े वर्ग में आती थी क्या? तौकीर निजामी साहब नहीं आती थी, मुगल शासक ही हैं भाई। चौहान मुगल से लगा के ब्रिटिश तक। राहुल जी, मैं मुगलों का प्रवक्ता नहीं हूं ना, मैं मुगलों के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठा हूँ। ये वही बात ना, कहना चाहता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ लिखा है कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ। तो बाहरी तो ये है देश के मूल निवासी। कौन बाहरी है? सारे के सारे कौन बाहरी है? इन्होंने हमेशा दलित को उसको लड़ाने की कोशिश। आर्यों की बात करो, भारत में आर्यों का आगमन हुआ, जाति से लेकर इन्होंने हमेशा लड़ाने की कोशिश की। इसके अलावा नहीं किया। पहले देखा ना, दलित समाज जो प्रताड़ित किया गया, दलित समाज को इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके पीछे झाड़ू बांधी गई, हंडिया टांगी गई कि कम से कम ये मुंह से थूक नहीं दे, जमीन पर नहीं आ जाए और इनके पैरों के निशान वहां न पड़ जाए। छुआछूत इन्होंने खुद यहाँ पैदा की। चलिए, जैसा कि हमारा नियम है फेस टू फेस मध्य प्रदेश का, एक फाइनल कंक्लूजन बहुत जरूरी है, यानी निष्कर्ष बहुत जरूरी है। चारों मेहमानों से बारी बारी से पूछते हैं, सभी को बोलने का मौका मिलेगा 20-20 सेकंड में। आप फाइनल कमेंट रख लीजिएगा। तौकीर निजामी साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं। तौकीर निजामी साहब, फाइनल स्टेटमेंट। भाई मैं वही कहना चाहता हूं कि हमारा सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को और चौहान साहब को पहले वो इतिहास को देखना चाहिए। इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की जो कोशिश आज कर रही है संघ या बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद, मैं बिल्कुल बैठकर यहां से कंडम करता हूं कि इस तरह का जितना भी मामला है सिर्फ और सिर्फ ये वोटों की राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। जितेंद्र जी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं जनता के सामने। आप 20 सेकंड आपके शुरू। सब कुछ निजामी साहब, चूंकि सबके पास 20 सेकंड है सर, प्लीज। जितेंद्र चौहान जी, हमारा किसी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कुप्रथाएं हैं, जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जैसे विवाह पहले दिन में होते थे, अब रात में होते हैं। क्यों होते हैं? बाल विवाह क्यों नहीं होते थे? आपके जितनी भी कुप्रथाएं हैं, इनके अलावा कोई टारगेट नहीं है इनका। जितनी भी कुप्रथाएं वो उसी समय प्रारंभ हुई, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो घूंघट प्रथा कब आई? जब संगीता जी, फाइनल स्टेटमेंट। संगीता जी, देखिए, जो छुआछूत की कुप्रथा थी उसे कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिया था। अब देश में छुआछूत नहीं है। हाँ। पर भाजपा को चुनाव लड़ना है, इस वजह से इस कुप्रथा को वापस लेकर आते, छुआछूत की बात करते हैं और ये सब इन्हीं के संगठन है और इन्हीं की रणनीति के तहत कार्य हो रहा है। केवल चुनाव जीतने के लिए इस कुप्रथा को वापस लाया जा रहा है, जो कि समाप्त हो चुकी है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इसे कांग्रेस ने खत्म कर दिया, लेकिन चुनाव जीतने का हथकंडा है। हितेश जी, 20 सेकंड। देखिए, इससे बड़ा सदी का बड़ा मजाक नहीं हो सकता जो संगीता जी ने कहा कि कांग्रेस ने छुआछूत बंद करानी थी। अब इसको दर्शक ही सुने और समझे। मेरा तो मान मात्र इतना है कि सत्ता के संघर्ष में छुआछूत वर्ग संघर्ष एक टूल बना।
पहले मुगलों ने, अंग्रेजों ने और आजादी के बाद कांग्रेस इसका भरपूर इस्तेमाल करती रही और ये राजनीतिक टूल बनकर रह गया जिससे समाज विखंडित हो रहा है। चूंकि समय का अभाव है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता को जाहिर सी बात है आपके बातों से जवाब मिला होगा। धन्यवाद, नमस्कार।